आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने जो पहले स्टडी किया था वो थे इक्वेशन ऑफ मोशन, और अब हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने जो जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये जो लॉज एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि इनर्शिया क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे क्यों रहता है, क्यों मूव नहीं करता? और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जब वो क्यों मूव करता रहता है? जैसे कि फ़ैन रोटेट कर रहा है, हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो भी थोड़ी देर वो रोटेट करता है, तो क्यों करता है? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है इनर्शिया। ये इनर्शिया ही है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रहने देती है अगर वो रेस्ट पे है, और अगर वो मूव करना चाहती है तो उसको मूव करने देती है उसी डायरेक्शन में। तो इनर्शिया के कारण ही जब हम फ़ैन को स्टॉप कर देते हैं उसके बाद भी वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है थोड़ी देर। अब आते हैं कि बैलेंस, यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है उसमें अनबैलेंस करके एक वर्ड आता है, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। आपने टग ऑफ वॉर देखा है, यहाँ पे रस्सी होती है, बीच में नॉब होता है, और फिर इस साइड कुछ लोग रहते हैं, इस साइड कुछ लोग रहते हैं और इस रस्सी को खींचते हैं। अब ये जो बीच में यहाँ पे नॉट बांधी हुई है, ठीक है, तो ये नॉट सेंटर पे कब तक रहती है? ये सेंटर पे कब तक रहती है? जब तक दोनों तरफ से क्या हो, फोर्स इक्वल लगे हो। यहाँ से भी जो लोग खींच रहे हैं और यहाँ से भी जो लोग खींच रहे हैं, वो दोनों का जो फोर्स है वो यहाँ पे सेंटर पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर एक भी, तब हम क्या करेंगे कि जो फोर्स है वो क्या है? बैलेंस है। मान लो ये ए साइड है और ये बी साइड है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो नॉब है वो शिफ्ट होके इस साइड आ जाएगी, है ना? आपने देखा है ना, जब दो लोग खींचते हैं तो जिस साइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग उसकी तरफ गिर जाते हैं। तो ये जो नॉब है ये सेंटर से शिफ्ट होके कहाँ चली जाएगी? इस साइड हो जाएगी। तब हम क्या कहेंगे, जो फोर्स है वो क्या हो गया? अनबैलेंस। यहाँ पे टर्म है ना अनबैलेंस, तो वो जो टर्म थी अनबैलेंस, तब कब कहेंगे? जब एक साइड फोर्स ज़्यादा हो और एक साइड फोर्स कम था। तब हमने कहा कि अब जो बैलेंस था यहाँ पे फोर्स, वो क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। कब तक? जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगता नहीं। मतलब ये जो ब्लैक बोर्ड है ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तब तक। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि आप साइकिल हो या कोई भी गाड़ी पे हो, तो अगर आप स्ट्रेट रोड पे ही मूव कर रहे हो तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक कि आप स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करोगे। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है तो फिर डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया।